to Aristotle, man is a social animal. Without society, he is a beast or god. व्यक्ति और समाज दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। व्यक्ति समाज को नहीं छोड़ सकता है और समाज व्यक्ति को छोड़कर नहीं बन सकता है। सोसाइटी में कई प्रकार के इंसान रहते हैं। उन लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है, उन लोगों का बर्ताव अलग अलग होता है। इसको छोड़कर उन लोगों का डिस्क्रिमिनेशन भी अलग अलग होता है। जैसे कि कास्ट की बात की जाए, सेक्स की बात की जाए, रिलीजन की बात की जाए या फिर रेस की बात की जाए, इन सारे क्षेत्र में अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। मेरे सोचने का तरीका आपसे अलग है, आपके सोचने का तरीका और किसी से अलग है। इस तरह से हमारी सोच किसी से मिलती जुलती नहीं है। किसी को खाना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को नाचना पसंद है और किसी को फिल्म देखना पसंद है। अगर जो गाना गाता है उसे हम गाने ना दें तो क्या होगा? वो हमारे ऊपर गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? सोचिए क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में सबको फ्रीडम दिया गया है। हम किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम के ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं डाल सकते, यानी कि हम उसको किसी भी काम करने से नहीं रोक सकते। इसी को ही कहते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं सोसाइटी, फ्रीडम इन सब की बात क्यों कर रही हूँ? तो इसलिए कि आज हम पढ़ने वाले हैं लिबरलिज्म के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोनू, वेलकम टू नॉलेज कैपिटल यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लिबरलिज्म के बारे में, यानी कि डीपीएसपी के दूसरा भाग। हम पिछले वीडियो में डीपीएसपी के गांधीयन प्रिंसिपल को कवर किए थे, लेकिन इस लेक्चर में हम डीपीएसपी के लिबरल प्रिंसिपल को कवर करेंगे, जो कि डीपीएसपी का दूसरा भाग है। और एक बात, पिछले वीडियो में मैं आपको एक बात कही थी कि डीपीएसपी के 3 डाउट्स को मैं डीपीएसपी के वीडियो में कवर करूंगी, लेकिन अभी तक वो डाउट क्लियर नहीं हुए हैं। चलिए फिर से याद कर लेते हैं वो डाउट क्या है। पहली बात ये थी कि डीपीएसपी के तीनों प्रिंसिपल के कंसेप्ट और उसके फीचर्स को मैं कवर करूं, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। ये तो सही चल रही है। दूसरी बात, डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, लेकिन उसके जो गांधीयन, लिबरल और सोशल प्रिंसिपल है उसमें कहीं भी ये 36 और 37 आर्टिकल का वर्णन नहीं किया गया है। ये डाउट भी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तीसरी बात, इन तीनों प्रिंसिपल यानी कि गांधीयन, लिबरल और सोशल, इन तीनों प्रिंसिपल में कौन सा आर्टिकल कॉमन है, ये डाउट भी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। लेकिन ये डाउट आपके अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके साथ झूठी वादा करती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे डाउट मैं आपको डीपीएसपी के किसी भी पार्ट में बता सकती हूँ, इसीलिए मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले जान लेते हैं लिबरलिज्म क्या है। ये एक इंडिविजुअल फ्रीडम है जो कि एक व्यक्ति को दिया गया है। ये डीपीएसपी का सेकंड पार्ट है और ये आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं पहला वाला आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 44 to secure for all citizens a uniform civil code throughout the country। इसका मतलब ये है कि जैसे हम स्कूल ड्रेस पहनते हैं, स्कूल में बच्चे एक तरह के कपड़े पहनते हैं, वैसे ही कंट्री में एक तरह का रूल चलेगी।
किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो सोशल फील्ड में हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में हो, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में ये समान रूल चलेंगे। देखिए, भारत में कई तरह के लोग रहते हैं, कई रिलीजियन के लोग, कई कास्ट के लोग, कई क्रीड के लोग और कई कलर के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर एक रूल को मानना ये इम्पॉसिबल सी बात है। आप ही सोचिए, हिंदू रिलीजियन में वुमेन को तलाक देना एक आसान बात है, लेकिन मुस्लिम रिलीजियन में एक वुमेन उसके पति को क्या तलाक दे सकती है? इसीलिए मुस्लिम रिलीजियन में तलाक देना इतना आसान नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में कई रिलीजियन के लोग रहते हैं। मैं हिंदी रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, कोई मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है और कोई क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करता है। सारे रिलीजन के प्रथा और परंपरा अलग अलग होते हैं, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करना सारे रिलीजन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए संविधान का लिबरल प्रिंसिपल के आर्टिकल 44 में ये वर्णन किया गया है कि देश का हर नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड को रक्षा करेगा, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हम इसको फॉलो करने के लिए कोशिश जरूर करेंगे। उसके बाद में आता है आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री and compulsory education in between the age of 6 to 14 year children। चलिए इसका मतलब समझते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, शहरों में नर्सरी स्कूल होता है और गांव में आंगनवाड़ी सेंटर होता है। वो क्यों होते हैं? क्योंकि 3 साल के ज्यादा उम्र के बच्चे को शिक्षा दी जाती है और उसके साथ साथ उन बच्चों का स्पेशल केयर लिया जाता है ताकि उनके शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। उसके बाद जब उन बच्चों को 5 साल से ज्यादा हो जाता है, उनको कहाँ पर भेज दिया जाता है? स्कूल में भेज दिया जाता है। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या लिखा है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। जैसा कि मैं आपको बताई कि बच्चे जब 6 साल के हो जाते हैं तो स्कूल जाते हैं। वहां पर 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जो कि आर्टिकल 45 में ये लिखा गया है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों आर्टिकल समझ में आई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 48 to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines। एग्रीकल्चर और एनिमल ये दोनों पर्यावरण के दो स्रोत होते हैं। अगर इनमें से कोई एक नहीं रहेगा तो हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। देखिए, हमारे देश के मोर देन 70% पीपल खेती करके अपना घर का गुजारा करने के साथ साथ हमारे देश के जनता के पेट भरते हैं। वैसे ही पशु पक्षी हमारे पर्यावरण के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। समय बढ़ने के साथ साथ ये पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि इन पशु पक्षियों को सहारा दे और इन पशु पक्षियों का मॉडर्न एंड साइंटिफिक अर्थात आधुनिक और वैज्ञानिक कौशल का प्रयोग करके इनके वंश विस्तार के लिए सहायता करें और इन पशु पक्षियों के वंश विस्तार के लिए गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी जैसे कई प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 48 ने कहा to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। आर्टिकल 48 है
to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. Environment. What is environment? Everything we see around us is called environment. अर्थात हम हमारे चारों तरफ जो भी चीज देखते हैं उसे ही हमारे पर्यावरण कहते हैं। क्यों ना चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, लता हो या फिर किसी भी तरह का संस्थान हो, हम इन सबको पर्यावरण कहते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, हम अपनी पर्यावरण की रक्षा करें और उसे इम्प्रूव करें। देखिए, अगर कोई भी चीज खराब हो जाती है तो हम उसे क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। वैसे ही हमारे एनवायरमेंट को हम इम्प्रूव करेंगे। दिन पर दिन ये प्रदूषित होते चला जा रहा है, इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इन पर्यावरण की रक्षा करें। उसके बाद टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट, देखिए, अगर जंगल नहीं रहेगा तो इन जीवों का क्या होगा? उनकी वंश विस्तार कैसे होगी? वो खाना कहाँ से लाएंगे? ऐसे ही उनकी जाति का विलुप्त हो जाएगा। देखिए, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगी तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? सांस हम कैसे ले पाएंगे? हम लोग तो मर जाएंगे। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम हर हफ्ते एक पेड़ जरूर लगाएं। ये चीज समझाने के लिए एक अमेंडमेंट के तहत हमको समझाया गया है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 49, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट which are declared to be of national importance। इसका मतलब ये है कि ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट अर्थात स्मारक, ऐतिहासिक जगह और ऐतिहासिक चीजें का हम रक्षा करें। जैसे कि आगरा का ताजमहल मुमताज और शाहजहां का प्यार का एक प्रतीक है। जैसे कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर भक्तों का श्रद्धा का एक प्रतीक है। जैसे कि राजस्थान का हवा महल जो कि पुराने राजघराने का एक प्रतीक है। दिल्ली का लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार, ये भी एक एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं। ये रही मॉन्यूमेंट और प्लेसेस की बात। अब बारी है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मीन्स जो आविष्कार किया गया है, जैसे कि नर्तकी मूर्ति, जैसे कि रत्नगिरी, उदयगिरी, ललितगिरी में मिलने वाले भगवान बुद्ध की मूर्ति और नृत्य करते हुई नर्तकी की मूर्ति, ये सारे एक एक हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट को हमको रक्षा करना है, जो कि हमारे राज्यों के द्वारा नेशनल इंपोर्टेंस दिया गया है। उसके बाद में आता है आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव फॉर द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। चलिए इसका मतलब समझते हैं। देखिए, हमारे आईन 3 स्तर पर काम करती है। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशियरी। लेजिस्लेचर लॉ को बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करती है और जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव को रिव्यू करती है। इन तीनों का काम अलग अलग होता है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो इन तीनों काम अच्छे से नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग किया गया है।
इसीलिए राज्यों की जनता की सेवा करने के लिए जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया गया है। मानो लेजिस्लेचर ने एक लॉ बना दी और वो पास हो गया। अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों मिले होंगे तो कैसे पता चलेगा कि एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं। इसीलिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को सेपरेट किया गया है। समझ में आ गई? चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 61 टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्टिस एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, मतलब अंतर्जातिक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और दूसरे देशों के साथ इंडिया का न्याय और सम्मान को बजाय रखना। उम्मीद है कि लिबरल प्रिंसिपल के सारे आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल प्रिंसिपल के बारे में। वो वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहले वीडियो में जो मैं डाउट आपको बोली थी वो सारे डाउट मैं अगले वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तब तक के लिए रहती हूँ, धन्यवाद।